वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में बता दें कि ये सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिप्लोमा में मेनली तो है 3 ब्रांच चलती है। वो कौन कौन सी है? वो है हमारी प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल एंड कैड, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ये हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कि 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, मतलब कि फाइनल ईयर का 3rd ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जाननी है आपको कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल और कैड है, ये तीनों ही ब्रांचों के बच्चों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है वो तीनों ही ब्रांचों के लिए, मैकेनिकल के तीनों ही ब्रांचों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं समझना है कि क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो केवल ऑटोमोबाइल वाले पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसे प्रोडक्शन का बच्चा भी पढ़ेगा और कैड का बच्चा भी पढ़ेगा और ऑटोमोबाइल का बच्चा भी पढ़ेगा, ठीक है। ये कॉमन सब्जेक्ट है इस बार से, ठीक है। सिलेबस आपका चेंज हुआ है और इस बार से ये कॉमन सब्जेक्ट है। पहले क्या था कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग केवल ऑटोमोबाइल्स जो ब्रांच है उसमें पढ़ने वाले बच्चे ही पढ़ते थे, बाकी प्रोडक्शन और कैड के बच्चे नहीं पढ़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इस सब्जेक्ट को सबके लिए कॉमन कर दिया गया है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को सबके लिए कॉमन कर दिया गया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में। और ख़ासकर बात यह है कि अपनी डेली लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है ऑटोमोबाइल्स के। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या सिलेबस है और क्या हमें पढ़ना है। इसके बाद से हम इस पूरे सब्जेक्ट को हम लोग एक एक करके एक टॉपिक वाइज जो है इसको हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको इसकी PDF नोट्स भी मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है आपको डिटेल्स बताया गया है कि इस सब्जेक्ट के बारे में कौन कौन से चैप्टर है। तो यहाँ देखेंगे हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है वो है ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम। पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब कि जो हमारी व्हीकल होती है, ठीक है, जो हमारी 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर हैं, ठीक है, उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम का हल्का सा हम लोग समझते भी चलेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो वो चीज़ बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या है। तो हमने बताया कि ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग 4 व्हीलर और फिर 2 व्हीलर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पावर का ट्रांसमिशन इसमें होता है। पावर का ट्रांसमिशन का मतलब इंजन से जो पावर प्रोड्यूस होती है वो किस तरीके से पिछले पहियों तक जाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें कौन कौन से मैकेनिकल एलिमेंट वर्क करते हैं, इसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि आप ये ऑटो ट्रांसमिशन में, जैसे कि हम आपको बता दें कि इंजन होता है, ठीक है, इंजन से पावर प्रोड्यूस होती है, उसके बाद से क्लच लगा होता है, उसके बाद से गियर बॉक्स लगा होता है, उसके बाद से प्रोपेलर शाफ्ट होता है, उसके बाद से डिफरेंशियल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। लेकिन आप लोग को सिलेबस इंजन के बारे में नहीं पढ़ना है, इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है उसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सीधे ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इंजन के बाद से ट्रांसमिशन सिस्टम हो जाता है। तो हम लोग क्लच पढ़ेंगे, गियर बॉक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद से हम लोग इस जो सॉफ्ट है हम लोग का प्रोपेलर सॉफ्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से डिफरेंशियल के बारे में, फिर एक्सल के बारे में, फिर व्हील के बारे में। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा ये जो सिस्टम है वो हमारा इसके अंतर्गत आता है ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर होगा वो हो गया गियर बॉक्स। जैसे कि हमने आपको बताया कि क्लच के बाद से हम लोग गियर बॉक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में केवल गियर बॉक्स फर्स्ट चैप्टर में केवल क्लच को कंप्लीट किया गया है, और सेकंड चैप्टर में हम लोग गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। गियर बॉक्स का मतलब जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गियर को शिफ्ट करते हैं ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, रिवर्स गियर, न्यूट्रल, तो ये सब हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो उसका क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है, किस गियर को शिफ्ट करने पर उस गियर बॉक्स में क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही डिटेल से जानेंगे। और कितने टाइप से गियर बॉक्स होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे, कौन से गियर बॉक्स हम लोग की गाड़ियों में यूज होता है ये भी हम जानेंगे। इसी वजह से हमने आपसे कहा कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। सेकंड, उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे हमारा है ड्राइव लाइन, ठीक है। ड्राइव लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से ड्राइव लाइन वर्क करता है और ये क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो चौथा चैप्टर हम लोग का होगा, चौथा चैप्टर होगा हमारा व्हील एंड टायर। व्हील्स एंड टायर के बारे में पढ़ेंगे, पहिया और टायर के बारे में।
पहिए का किस तरह से डिजाइन किया जाता है, कौन सा मटेरियल होता है, कितने टाइप्स के व्हील यूज़ किया जाता है, ठीक है, और टायर के क्या क्या कंपोनेंट हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन वाइवा वगैरह में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से 5वां चैप्टर जो होगा वो होगा हमारा स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम मतलब कि जो हम लोग स्टीयरिंग ऑपरेट करते हैं गाड़ी को जो है दाएं बाएं घुमाने के लिए, तो वो स्टीयरिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और कितने टाइप्स की स्टीयरिंग सिस्टम होती हैं, ये चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। और स्टीयरिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम ये हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेकिंग सिस्टम आजकल बहुत सारे ब्रेकिंग सिस्टम है, जैसे कि डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मैकेनिकली और हाइड्रोलिक की और फिर पैनोमेटिक, मतलब कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो चीज़, ठीक है, मैकेनिकली जो टायर्स लगा होता है, और पैनोमेटिक जो एयर कंप्रेसर से कर यूज करके सब यूज किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम में, किस तरीके से ब्रेक वर्क करता है, ठीक ना, इसको हम देखेंगे। इसको 2 व्हीलर में कैसे वर्क करता है, 4 व्हीलर में किस तरीके से वर्क करता है, और हैवी गाड़ियों में किस तरीके से वर्क करता है, जिसमें कि 12 पहिए होते हैं, 16 पहिए होते हैं, 22 पहिए होते हैं, उसमें ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, इसके बारे में भी हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल से पढ़ने का ये मतलब कि जो आपके सिलेबस में होगा उतना ही पढ़ेंगे। अब बहुत ज़्यादा हम जानकारी दे लेंगे तो आपको सिलेबस से बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो हम सिलेबस में ध्यान रखते हुए ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, गाड़ियों में देखे होंगे आपको कि आगे की तरफ शॉकर लगा होता है, जिसको लोग शॉकर कहते हैं, और सही भाषा में उसको शॉक एब्जॉर्बर करते हैं, ठीक ना। तो जैसे बड़ी गाड़ियों में 4 व्हीलर में लीफ स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, और बड़े ट्रक में भी लीफ स्प्रिंग लगा होता है। तो ये किस तरह से इसकी डिज़ाइन होती है, किस मटेरियल का बना होता है, और इसकी कितनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, और किन गाड़ियों में कौन सा शॉक एब्जॉर्बर यूज़ किया जाता है, कितने टाइप से शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है। सस्पेंशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, इन सब की चीज़ें की जानकारी जो हम लोग लेंगे सस्पेंशन सिस्टम में लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग के पास जो नया चैप्टर होगा वो होगा स्टोरेज बैटरी, ठीक है। बैटरी हम लोग जानते हैं कि 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, दोनों में ही बैटरी का यूज होता है, क्योंकि बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ लेते हैं। सेल्फ का मतलब इंजन को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ का यूज़ किया था, उसके लिए पावर बैटरी से ही मिलती है, ठीक है। तो बैटरी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सी बैटरी यूज़ की जाती है 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर में, कौन सी बैटरी यूज़ करनी काफ़ी बेटर होगी, आधुनिक समय में कौन सी बैटरी यूज़ की जा रही है, ठीक ना, और बैटरी किस तरीके से वर्क करता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और बैटरी का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद से आता है 9वां चैप्टर होगा डायनेमो एंड अल्टरनेटर। तो डायनेमो अल्टरनेटर क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बैटरी लगी होती है उसको हम लोग अलग से बाहर से बार बार चार्ज नहीं करते हैं, जबकि वो गाड़ी में चलते चलते अपने आप ही चार्ज होती है बैटरी। तो वो सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, उसमें डायनेमो और अल्टरनेटर किस तरीके से लगा होता है, और किस तरीके से बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी जब फुल चार्ज हो जाती है तो डायरेक्ट किस तरह से कनेक्शन होकर हमारे सारे लाइट्स, हॉर्न ये सब चलते हैं, इस सिस्टम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 9वें जो चैप्टर होगा हम लोग डायनेमो और अल्टरनेटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। उससे कंस्ट्रक्शन के बारे में जब भी जानेंगे, उसके में जो कंपोनेंट यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके वर्किंग फंक्शन के में बारे में जानेंगे, और 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर में कहाँ पे लगाया जाता है और किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जो 10वां चैप्टर होगा वो चीज़ होगा इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। इंजन को स्टार्ट करते समय क्या सिस्टम होता है, किस तरीके से इंजन स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे कि जब इंजन आप स्टार्ट करते हैं, सेल्फ लेते हैं, तो वो इंजन आपकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें फंक्शन करती हैं और किस तरीके से फंक्शन करती हैं, और किस तरीके से आपका इंजन स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये चीज़ें हम लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए, दोनों चीज़ के लिए हम लोग जानेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे तो हम लोग के पास 3 चैप्टर और बचता है, वो क्या है, 11वां जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा ऑटोमोबाइल वायरिंग एंड लाइटिंग सिस्टम। ऑटोमोबाइल में जो वायरिंग होती है और लाइटिंग होती है वो किस तरीके से होता है, कितने टाइप के वायर यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप करके उसमें वायर यूज़ किए जाते हैं, किस तरह से उसकी वायरिंग की जाती है, और लाइटिंग किस तरीके से लगाई जाती है, ये चीज़ हम लेंगे। मतलब कि ऑटोमोबाइल में वायरिंग का सिस्टम कैसे होता है, इसके बारे में बेसिकली हम लोग यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद एयर कंडीशनिंग ऑफ व्हीकल्स, मतलब कि जो हम 4 व्हीलर हम लोग यूज़ करते हैं
उसमें एयर कंडीशनर किस तरह से, एसी का किस तरह से यूज होता है, किस तरह एसी उसमें वर्क करता है, कहाँ से उसको एनर्जी मिलती है, और जो उसमें एसी यूज किया था उसका फंक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग 12वें चैप्टर में देखेंगे। एयर कंडीशनिंग में, एयर कंडीशनिंग तो 2 व्हीलर में होता नहीं है, तो यहाँ बेसिकली 4 व्हीलर की ही बात की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 12वें चैप्टर में देखेंगे। अब देखिए लास्ट जो चैप्टर होगा वो होगा हम लोग का स्टडी ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट व्हीकल, मतलब कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप के व्हीकल, उनके बारे में थोड़ी सी बात की जाएगी लास्ट में कि कौन सी गाड़ी में किस तरह का सिस्टम आता है, ठीक है, और किस तरीके से कितनी ही टाइप की जो है मार्केट में गाड़ियां हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लास्ट में उसका अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग को पढ़ने के लिए यहाँ पर 13 चैप्टर हैं, जो कि काफ़ी बड़ा सिलेबस हो जाता है अपने आप में, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हम लोग का पहला चैप्टर होगा ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम से। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके समाप्त हो जाएगा दूसरा, तीसरा, इस तरह का एक सीक्वेंस में हम लोग कंटिन्यूस चलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, थैंक यू।